मेरा नाम आनंद है और ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। कहते हैं कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचते क्योंकि उनमें मौत का डेरा होता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही बाईपास रोड की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां रात में इंसान नहीं कुछ और चलता है। ये घटना 2018 की है। हमारे शहर के बाहर एक बाईपास रोड बन रहा था। दिन में मजदूर, ट्रक, मशीनें सब गड़गड़ाते रहते, लेकिन रात ढलते ही वहां अजीब चीजें होने लगती थीं। मैं उस समय सिक्योरिटी का काम करता था। रात की ड्यूटी लगी थी। सोचा पैसे की जरूरत थी तो डर को किनारे रखकर चला गया। पहली रात 11 बजे की ड्यूटी थी। जंगल के बीचों बीच साइट थी। अंधेरा घना था। चारों तरफ बस पेड़ों की परछाइयां और ठंडी हवा की सीटी। मैंने टॉर्च ऑन की और साइट पर चक्कर लगाने लगा। अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे गीली मिट्टी पर छप छप की आवाज। मैंने सोचा कोई मजदूर रह गया होगा, पर जब टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे और उन निशानों में उंगलियां बहुत लंबी और पंजे जैसे थे। इंसानी नहीं लग रहे थे। उस हंसी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो हंसी इंसान की नहीं थी, ठंडी, खून जमा देने वाली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा। अगली सुबह मैंने मजदूरों से पूछा। उन्होंने कहा, भैया रात में यहां कोई नहीं रुकता। जो भी रुका सुबह उसकी लाश गड्ढे में मिली। कहते हैं यहां जंगल में एक औरत मरी थी। उसकी आत्मा नहीं चाहती कि ये बाईपास बने। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, पर मेरे मन में डर बैठ चुका था। तीसरी रात ड्यूटी थी। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। हम चौकी पर बैठे थे कि अचानक रोड के बीच सफेद साड़ी में कोई खड़ा दिखा। चेहरा बालों से ढका था। हमने टॉर्च मारी और वो गायब हो गया। हम डर गए। सुबह जब मजदूर आए तो रोड के पास खून के धब्बे मिले और गड्ढे में एक मजदूर की लाश। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने जोर से मोड़ दी हो। तब मुझे एहसास हुआ ये कोई साधारण जगह नहीं, कुछ था जो रात में जिंदा हो जाता था। उस मजदूर की मौत के बाद साइट का माहौल बदल गया। दिन में सब कुछ ठीक, लेकिन रात आते ही अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। मजदूर डर के मारे रात में रुकना बंद कर चुके थे। मेरी ड्यूटी तो रात में ही थी। मन में डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन नौकरी छोड़ने का मतलब था भूख। एक रात ड्यूटी करते वक्त मैंने साइट के कोने में किसी को बैठे देखा। टॉर्च मारी तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जब पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। खून से लिखा था, आनंद अगली बारी तेरी है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं अकेला नहीं था, वहां कोई था जो मुझे जानता था, मेरा नाम जानता था। मैंने भागकर चौकी का दरवाजा बंद किया। पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने पास के गांव के बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये जगह शापित है। सालों पहले यहां एक औरत रहती थी, पार्वती। उसके साथ गांव के कुछ गुंडों ने बलात्कार किया और उसे इसी जंगल में मार डाला। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी मेरी शांति भंग करेगा उसका खून इस मिट्टी में बहेगा। तब से रात में उसकी आत्मा भटकती है। जो भी सड़क बनाता है वो मर जाता है। उसकी कहानी सुनकर मेरे दिल में और डर बैठ गया, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। तीसरी रात मैं अकेला था। अचानक साइट पर लगे सारे बल्ब टिमटिमाने लगे और फिर एक एक कर बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा। मैंने टॉर्च ऑन की ओर देखा। रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। मैंने हिम्मत कर कहा, कौन है तू? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। जैसे जैसे पास आई उसका चेहरा साफ दिखने लगा। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाकर मेरा नाम लिया। मैं जड़ हो गया। वो करीब आई और मेरे कान में कहा, भाग जा वरना तेरी लाश कल इसी गड्ढे में मिलेगी। अचानक मेरे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। मेरा दोस्त धराशायी हो चुका था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो मर चुका था। धीमी आवाज में डर और सन्नाटा। उस रात मैंने सीखा, ये औरत सच में मरने के बाद भी जिंदा है और उसे रोकना नामुमकिन है। मेरे दोस्त की मौत के बाद साइट सुनसान हो गई। दिन में भी लोग डरने लगे थे, रात में तो कोई पास भी नहीं आता था। लेकिन मालिक का कहना था, काम रुक नहीं सकता। पैसे का लालच किसी के लिए भी डर से बड़ा होता है। मुझे मजबूरी में फिर से ड्यूटी करनी पड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात होगी। उस रात का माहौल कुछ अलग था। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
जैसे पूरे जंगल में कोई अनदेखी ताकत घूम रही हो। मैं चौकी पर बैठा था कि अचानक दूर से मशीन खुद ब खुद चालू हो गई। कोई पास नहीं था, फिर भी बुलडोजर का इंजन गरज रहा था। मैंने टॉर्च लेकर पास जाने की हिम्मत की। जैसे ही नजदीक पहुंचा, इंजन बंद हो गया और तभी मेरे पीछे से फुसफुसाहट, आनंद भाग, देर हो जाएगी। मैं पलटा, वहां कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर फिर से वही पंजों वाले निशान थे। इस बार निशान ताजा और खून से भरे हुए थे। मालिक ने डर के मारे पुलिस को बुलाया था। 2 पुलिस वाले रात करीब 1 बजे साइट पर आए। उन्होंने मेरी बातें सुनकर हंस दिया। कहा, कोई भूत नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया और जैसे ही जंगल के अंदर गए, उनकी चीखें गूंज उठीं। मैंने और मालिक ने टॉर्च मारकर देखा। दोनों पुलिस वाले गायब थे, बस उनके हेलमेट और खून से सने बूट पड़े थे। उस पल मुझे यकीन हो गया कि ये आत्मा इंसानों के मजाक के लिए नहीं, उनके खून के लिए आती है। सुबह के 3 बज रहे थे। अचानक पूरा माहौल बदल गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और सामने कच्चे रोड पर धुंध से ढकी एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे पास आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधा चेहरा जला हुआ, बाकी पर कीड़े रेंग रहे थे। आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। उसके हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था और उसे खून टपक रहा था। उसने फिर वहीं कहा, आनंद, क्यों मेरी जमीन पर काम कर रहे हो? इस बार उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने कांपते हुए कहा, तू चाहती क्या है? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, खून जो मेरा छीना गया था। जब तक इस मिट्टी में और खून नहीं बहेगा, मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। अचानक साइट पर मौजूद 4 मजदूर और मालिक के आदमी एक एक कर चीखने लगे। हमने देखा कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें उठाकर हवा में पटक रही थी। उनके गले अपने आप कट रहे थे, जैसे किसी ने धारदार चाकू से वार किया हो। खून मिट्टी में बह रहा था। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुछ ही मिनटों में साइट पर खून का तालाब बन गया और वो आत्मा खून के बीच खड़ी होकर ठंडी हंसी हंस रही थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साइट से सबके शव मिले, लेकिन आत्मा का कोई सबूत नहीं। गांव वालों ने कहा, यह श्राप है और यह बाईपास कभी पूरा नहीं होगा। उस घटना के बाद बाईपास का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी वो अधूरा पड़ा है और लोग रात में वहां नहीं जाते। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर भी मैं कई रातें बिना नींद के गुजारता रहा। हर वक्त कानों में वही आवाज गूंजती, आनंद भाग जा। मैंने फैसला किया कि अगर ये श्राप है तो मुझे इसका सच जानना ही होगा। मैं डर से भागूंगा नहीं, उसका सामना करूंगा। मैं उस गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, पार्वती की आत्मा का गुस्सा जायज है। सालों पहले गांव के गुंडों ने उसके साथ दरिंदगी की। उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। उसे जंगल में जलाकर मार दिया गया। मरते वक्त उसने चीखते हुए श्राप दिया, मेरी चिता की राख पर सड़क बनेगी तो उस पर चलने वाला जिंदा नहीं रहेगा। तब से उसकी आत्मा इसी मिट्टी में भटक रही है। वो चाहती है कि दुनिया उसका दर्द महसूस करे। बाबा की बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे लगा अगर उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाना है तो उसका दर्द समझना पड़ेगा। मैं रात के 12 बजे अकेला उस अधूरे बाईपास पर गया। हाथ में अगरबत्ती और फूल थे। मैंने वहीं जाकर चिता जैसी छोटी जगह बनाई और पार्वती की आत्मा के लिए प्रार्थना की। पार्वती, मुझे पता है तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तेरी आत्मा दर्द में है, लेकिन बदला लेकर चैन नहीं मिलेगा। मैं तेरे लिए न्याय की बात करूंगा, लेकिन तू इस धरती को छोड़ दे। अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। धुंध के बीच वो आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं, बल्कि दर्द से भरा था। उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आनंद, कोई मेरे लिए रोया नहीं। तू पहला इंसान है जिसने मुझे इंसान समझा। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। जाते जाते उसने कहा, अब ये सड़क बन सकती है, लेकिन याद रखना, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगली सुबह साइट पर काम शुरू हुआ। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हादसे रुक गए। बाईपास पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि आत्मा को शांति मिल गई, पर एक बात आज तक मेरे दिल में रहस्य है। उस रात जब पार्वती मुझे विदा कह रही थी, उसने मेरे कान में एक बात फुसफुसाई थी, आनंद, तेरा नाम मुझे क्यों पता था? क्योंकि तेरी किस्मत भी मेरे जैसी होगी। सावधान रह।
आज भी जब उस बाएं पास से गुजरता हूं, दिल धड़कने लगता है। कभी कभी लगता है वो चली तो गई, लेकिन क्या उसका श्राप सच होगा? क्या मेरा भी अंत उसी मिट्टी में होगा? ये सवाल आज तक मेरे दिल में खौफ बनकर जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। किसी के साथ अन्याय हो तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान चुप रहता है तो उसकी चीखें मौत के बाद भी गूंजती हैं। तुम सोच रहे हो कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली खौफ तो अभी बाकी है। जो तुमने अब तक सुना वो सिर्फ एक झलक थी उस अंधेरे की जो आगे आने वाला है। बाईपास रोड का राज, वो रात और वो साए सब लौटेंगे, और इस बार पहले से भी ज्यादा खौफनाक तरीके से। तैयार रहना, क्योंकि पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है और इस बार कोई नहीं बचेगा। तैयार रहना, क्योंकि